इस सरकार के वो मंत्री जो खुद को कट्टर ईमानदार होने की मिसालें देते थे, आज सलाखों के पीछे हैं। केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद राजधानी का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी अब इन दोनों मंत्रियों के बाद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इन सब से एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और चुनौतियां दोनों बढ़ने वाली हैं। हाथ जोड़ बीजेपी में शामिल होना सवाल तो खड़ा करता ही है। आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने केवल एक नहीं कई चुनौतियां हैं। आप लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही है। पहले शुरुआत दिल्ली के मेयर पद के चुनाव से हुई, जहां कई बार हंगामा हुआ, कई बार सदन की कार्रवाई टली। उसी वक्त चुनाव से ठीक पहले एक आम आदमी पार्टी का पार्षद बीजेपी में शामिल हो गया। हालांकि मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ही जीत हासिल की, लेकिन कई मुश्किलों के बाद दिल्ली मेयर पद के चुनाव के हंगामे का शोर अभी थमा भी नहीं था कि एक और मुसीबत आन पड़ी। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने काफी पूछताछ की और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। वहीं तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी पर लगा ग्रहण जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इन मुश्किलों के बीच कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के एक और नेता केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस जाने माने चेहरे का नाम है भास्कर राव। भास्कर राव ने आईपीएस अधिकारी के रूप में 32 साल तक पुलिस विभाग में सेवा दी और रिटायरमेंट के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा तो आम आदमी पार्टी का हाथ थामा। आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कान थी। केजरीवाल ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की फिराक में थे, लेकिन इस एक झटके से ही उनके सपने टूटकर बिखर गए। भले ही केजरीवाल का चुनावी समीकरण कर्नाटक में फिट न बैठता हो, लेकिन एक बड़े जिम्मेदारी वाले नेता के पार्टी छोड़ जाने से चुनाव में नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। अब इसे क्या कि कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है। आप समझिए, ये तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब आबकारी विभाग आपके हाथ में था तो आपने क्या किया होगा। जो जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में थे, पॉलिसी बनाई, आपने क्या किया होगा। मुझे लगता है पहले तो नीति बनाई, फिर विड्रॉ की। अब उनके नेताएं बयान दे रहे हैं तो अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से एक्सपोज हो गए। भास्कर राव ने आम आदमी पार्टी का हाथ उस वक्त छोड़ा जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। आम आदमी पार्टी पहली बार कर्नाटक के मैदान में उतरने जा रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भास्कर का पार्टी छोड़ना केजरीवाल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
क्योंकि पार्टी ने भास्कर राव को चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि चुनौतियों से लगातार घिरने के बाद क्या आम आदमी पार्टी इन मुश्किलों से उबर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।